Good morning students. Today I am going to start chapter 3 how many square. यहाँ पर देखेंगे एक बड़ा सा रेक्टेंगल है जिसके अंदर यहाँ पर एक रेड कलर का स्क्वायर है। इसके अलावा भी बहुत सारा डॉट्स दिया गया है। तो कहता है मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट। ये जो डॉटेड शीट है इस पे ये जो एक रेड स्क्वायर है इसके प्रत्येक साइड को मेजर करना है। तो इसको जब मेजर करते हैं तो पता चलता है कि इसका लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर है और इसका ब्रेथ जो है वो भी 1 सेंटीमीटर ही है। तो प्रत्येक साइड का प्रत्येक स्क्वायर जो है यहाँ पे तो उसका साइड का लेंथ 1 सेंटीमीटर है। तो कहता है यहाँ पर ये मेजर द साइड ऑफ द रेड स्क्वायर ऑन द डॉटेड शीट। मेजर कर लेना है रेड स्क्वायर के साइड को और उसके बाद ड्रॉ हियर एज मेनी रेक्टेंगल एज पॉसिबल यूजिंग 12 सच स्क्वायर। ऐसे ही 12 स्क्वायर का यूज करके जितने रेक्टेंगल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं उतने रेक्टेंगल्स ड्रॉ करेंगे। जैसे इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्क्वायर्स हैं। तो इसी तरह से और भी अलग अलग तरह का शेप बनाना है जिसमें 12 स्क्वायर्स होंगे। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसी तरह से जितना शेप आप बना सकते हैं उतना शेप बनाएंगे। 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा 6। ऐसे भी बना सकते हैं 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। इस तरह और भी शेप्स ड्रॉ कर लेंगे। हाउ मेनी रेक्टेंगल्स कुड यू मेक। और जितना रेक्टेंगल आप बना सकते हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। जैसे अभी यहाँ पर 3 बनाया है और भी इसके अलावा और भी बना सकते हैं तो वो भी यहाँ पर लिख देंगे। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं 3 और भी बहुत सारा बना सकते हैं। तो उसी में से एक ये रेक्टेंगल यहाँ पर लिया है देख रहे हैं। कहता है ईच रेक्टेंगल इज मेड आउट ऑफ 12 इक्वल स्क्वायर्स। इसमें ये जो रेक्टेंगल है प्रत्येक रेक्टेंगल जो बना है उसमें 12 इक्वल स्क्वायर्स से वो बना है। सो ऑल हैव द सेम एरिया। इसीलिए सबका एरिया क्या होगा सेम होगा। बट द लेंथ ऑफ बाउंड्री विल बी डिफरेंट। लेकिन बाउंड्री की जो लंबाई होगी प्रत्येक शेप का वो सबका अलग अलग होगा। एरिया मीन्स होता है अंदर में जो स्क्वायर्स हैं उसी को इसका क्या कहा जाता है एरिया कहा जाता है। तो अंदर में तो सबके 12 स्क्वायर्स ही हैं तो इसीलिए सबका एरिया क्या होगा सेम होगा। सबका एरिया सेम होगा। लेकिन लेंथ ऑफ बाउंड्री जिसको पेरीमीटर भी कहते हैं आप देखें लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड पेरीमीटर। किसी भी शेप के बाउंड्री के लेंथ को उसका पेरीमीटर कहा जाता है। तो पेरीमीटर सबका अलग अलग होगा। विच ऑफ दीज रेक्टेंगल हैज द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर। इनमें से किस शेप का पेरीमीटर सबसे अधिक है। एंड विच ऑफ दीज रेक्टेंगल हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर। और इनमें से किस रेक्टेंगल का पेरीमीटर सबसे कम है। जैसे ये जो शेप है इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा तो इसका साइड का लंबा यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो टोटल यहाँ पे 6 स्क्वायर हो गया 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इधर भी 6 सेंटीमीटर हो गया। इधर 2 सेंटीमीटर है इधर 2 सेंटीमीटर है। तो टोटल इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा या लेंथ ऑफ बाउंड्री हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6 और 6 12 प्लस 2 14 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये जो शेप है इसका नाम दे देते हैं जैसे शेप ए। तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये जो शेप है इसका पेरीमीटर फिर निकालते हैं तो इसका हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। नीचे भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर इधर हो गया 3 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 सेंटीमीटर। और फिर इधर 3 सेंटीमीटर हो गया तो कितना हो जाएगा इसका पेरीमीटर 14 सेंटीमीटर। इसी तरह इस शेप का एरिया जब पेरीमीटर निकालेंगे तो इसका भी इतना ही आएगा। इसका 16 आया था ना 16 सेंटीमीटर आया। इसका भी 16 ही आएगा 1 2 3 4 5 6
6 इधर आएगा और 6 सेंटीमीटर इधर, तो 12 सेंटीमीटर हो गया, और 2 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा तो 14, और 2 इधर हो जाएगा, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। नेम दे देते हैं इसका शेप बी और इसका शेप सी। तो किस शेप का पेरीमीटर सबसे अधिक है, तो शेप ए का, यहाँ पे क्या लिख देंगे, शेप ए। एंड विच ऑफ दीज रेक्टेंगल हैज द स्मॉलेस्ट पेरीमीटर, किस रेक्टेंगल का पेरीमीटर कम है, तो वो हो जाएगा शेप बी। और अगर आप और भी शेप बनाएंगे तो हो सकता है अलग अलग आंसर भी आए, सबका आंसर सेम जरूरी नहीं है आएगा, कुछ अलग अलग भी आ सकता है। अब आगे देखते हैं पेज नंबर 35, मेजरिंग स्टाम्प्स। इसमें कहता है लुक एट दीज इंटरेस्टिंग स्टाम्प्स। ये जो यहाँ पर स्टाम्प्स है इनको देखना है, ये से स्टाम्प ए, स्टाम्प बी, स्टाम्प सी, स्टाम्प डी, स्टाम्प ई और स्टाम्प एफ। और फिर नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना है। ये जो स्टाम्प्स है इनको देखेंगे आप, ये छोटे छोटे मतलब स्क्वायर से मिल करके बना है। जैसे स्टाम्प ए में टोटल कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 12 और 6 तो 18 हो गया टोटल। ये स्टाम्प ए जो है ये 18 स्क्वायर से मिलके बना है, और इसके प्रत्येक साइड का लंबाई जो है वो 1 सेंटीमीटर है। तो ये अब देखते हैं क्वेश्चन को। कहता है हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर साइड डज स्टाम्प ए कवर। स्टाम्प ए में 1 सेंटीमीटर साइड वाला टोटल कितना स्क्वायर है, तो स्टाम्प ए में टोटल कितने स्टाम्प्स हैं 18, तो यहां पर लिख देंगे 18 स्टाम्प्स। एंड स्टाम्प बी, और स्टाम्प बी में टोटल कितने, सॉरी यहाँ पे कितने स्क्वायर्स है ना, तो यहाँ पे स्टाम्प नहीं लिखना है, क्या लिखना है स्क्वायर्स, 18 स्क्वायर्स। उसके बाद स्टाम्प बी में कितना स्क्वायर है टोटल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टाम्प बी में टोटल कितना स्क्वायर है, तो 8 स्क्वायर्स। उसके बाद विच स्टाम्प हैज द बिगेस्ट एरिया, किस स्टाम्प का एरिया सबसे अधिक है। एरिया मतलब अंदर में टोटल कितने, किस स्टाम्प के अंदर सबसे अधिक स्क्वायर्स हैं, तो स्टाम्प ए में टोटल देख रहे हैं 18 स्क्वायर्स हैं, बी में 8 है, सी में 6 है, डी में टोटल 12 स्क्वायर्स हैं, ई में 4 ही हैं, और एफ में भी 12 हैं। तो किस स्टाम्प का एरिया सबसे अधिक हुआ, तो जिस स्टाम्प में जो स्टाम्प सबसे अधिक स्क्वायर से मिलके बना है, स्टाम्प ए, क्या हो जाएगा स्टाम्प ए। हाउ मेनी स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज दिस स्टाम्प कवर, तो ये स्टाम्प जिसका एरिया सबसे अधिक है उसमें टोटल कितने स्क्वायर्स हैं, तो इसमें टोटल कितने स्क्वायर्स है स्टाम्प ए में, पहले भी बता चुके हैं, टोटल 18 स्क्वायर्स हैं, टोटल 18 स्क्वायर्स हैं। हाउ मच इज द एरिया ऑफ द बिगेस्ट स्टाम्प, इसका एरिया कितना है, तो जितना इसके अंदर स्क्वायर है वही उसका क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। इसका एरिया हो जाएगा टोटल 18 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी, विच 2 स्टाम्प्स हैव द सेम एरिया, कौन से 2 स्टाम्प्स का एरिया सेम है, तो आप देखेंगे स्टाम्प ए का एरिया जो है वो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है, 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है, और स्टाम्प एफ जो है इसका एरिया भी कितना है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो स्टाम्प डी और स्टाम्प एफ इस दोनों का एरिया क्या है सेम है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, और इसका भी 12, तो वही यहां पे लिख देंगे स्टाम्प डी एंड एफ, स्टाम्प डी एंड स्टाम्प एफ, ये 2 स्टाम्प है जिनका एरिया क्या है सेम है। हाउ मच इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ दीज स्टाम्प्स, तो ये जो 2 स्टाम्प्स हैं जिनका एरिया सेम है इसका एरिया है कितना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें 12 स्क्वायर्स हैं, और एफ में भी स्टाम्प एफ में भी 12 स्क्वायर्स हैं, तो इनका एरिया कितना हो जाएगा 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट स्टाम्प इज, सबसे छोटा स्टाम्प का एरिया क्या है, तो इसमें सबसे छोटा स्टाम्प ये है, और इसका एरिया कितना होगा, तो जितने स्क्वायर से ये बिल मिलकर बना है 1 2 3 4, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद है द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट स्टाम्प इज डैश स्क्वायर सेंटीमीटर।
सबसे बड़ा स्टैम्प और सबसे छोटा स्टैम्प के एरिया के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे बड़ा स्क्वायर जो है उसका एरिया है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर और सबसे छोटा स्टैम्प का एरिया है 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 18 स्क्वायर सेंटीमीटर में से 4 स्क्वायर सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे तो कितना स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। थैंक यू।